पता दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैं मरते मरते बची हूँ। आज है करवा चौथ और कल का शाम का समय मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। बता ही नहीं सकती जो मेरे साथ हुआ है। कई बार आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं कि आपको अप्रत्याशित सी लगती हैं, आप समझ ही नहीं पाते हुआ क्या है। तो मैं और मेरे पति देव टू व्हीलर से कभी जाते ही नहीं है मार्केट, पर हम लोगों को मेन मार्केट जाना था जहाँ पर कार रखना बहुत दिक्कत वाला काम रहता है। तो हम दोनों का टू व्हीलर से जा रहे थे, तो पीछे मैं बैठी थी। अचानक से पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ अनबैलेंस हुआ है, कुछ पीछे के टायर में कुछ हुआ और मैं ऐसे दूर फेंक गई। और सड़क पर मैं ऐसे लेटी थी, जैसे हम लोग बिस्तर में नहीं लेटते हैं, वैसे मैं लेटी थी, सिर नीचे पूरी ऐसे पूरी गाड़ियाँ रुक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितने लोग रुके, किनने मुझे देखा, मुझे एक पल को कुछ समझ में नहीं आया। पूरा इस हाथ ने टेक लिया, सिर में कुछ भी नहीं हुआ और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ पल को मैं उठ गई। फिर उसके बाद हस्बैंड ने बोला उठाया कि तेरे तू हुआ क्या, हमने तो समझ में नहीं आया, बोले पंचर हो गया। तो फिर हम लोग को एक लड़का आया, बुलेट पे था, वो लौट के आया, बोला अंकल आप लोगों को चोट तो नहीं लगी, आंटी को तो नहीं लगी। हमने कहा कुछ हुआ तो है यहाँ पर, बहुत जाके ऐसे 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 मेरी नस ना ऐसे ऐसे हो रही थी। तो बोला आप लोगों को भगवान ने किसी बड़ी घटना से बचाया है, कोई बड़ी घटना होने वाली थी जिसको छोटे में निकाल दिया है, तो आप लोग ना भगवान के पैर जरूर पड़ना। और कल शनिवार था तो बोले आप प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। तो उस समय तो ठीक रहा। फिर एक लड़की ने भी पूछा कैसा है, आप कुछ लगा तो नहीं, बहुत लोगों ने पूछा। फिर हम लोग, मेरे तो आंखों से ऐसे झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है ये सब, क्योंकि एकदम फेंके ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के फेंक दिया हो। तो फिर हम जब तक पति देव ने वो उसको हवा भरवाने के लिए ले गए, पंचर दिखाने के लिए, और फिर दवाई लेने चले गए। तो मैंने फिर बोला, मैंने भैया ये क्या हुआ, मैं इसी गाड़ी से अभी गिरी हूँ, समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो कहने लगा कि मैडम ये गाड़ियाँ बड़ी वो होती हैं, इसमें हवा कम थी, पंचर नहीं है। हवा कम की वजह से टायर के अंदर जो ट्यूब होती है वो बैलेंस ऐसी हो गई और वो आपको ऐसे ऐसे होके आपको गिरा दिया। तो गाड़ी की गलती है। तो हस्बैंड आए, उनको बताया, तो फिर बोला कि ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है, गाड़ी के कारण हुआ, पर आप लोग ध्यान रखा करें, 4-5 दिन में इसकी हवा ज़रूर चेक करा लिया करें। तो सच में फिर ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने ऐसा बचाया। शनिवार का दिन था, हम लोगों ने, फिर मैंने दवाई लगाई, मुझे तो इतना रोना आ रहा था कि लगा घर चले जाए, पर हस्बैंड फिर भी देखा कि सब सही है, तो हम लोग फिर मार्केट चले गए। फिर मैं भूल गई, नहीं तो अगर उस समय मैं घर चली जाती तो रोती बहुत देर तक और मम्मी को कॉल कर लेती और मम्मी को भी रुला देती, क्योंकि मुझे जब भी कुछ दुख होता है तो मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ, वो मम्मी को सब बताती, तो मम्मी भी परेशान हो जाती। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आएगी, जब आपके साथ कुछ अजीब सी घटना घटे, कुछ बुरी घटना घटे, तो थोड़ी देर आप शांत रहें, थोड़ा शांत भाव से सोचें, थोड़ा समझें, उस परिस्थिति से आप समझौता करें, उसके बाद आप अपने किसी खास व्यक्ति को फ़ोन लगाएं, नहीं तो सामने वाला भी परेशान हो जाता। तो ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से भी सीखी है और अपने पति देव से भी सीखी है। फिर हम लोग मार्केट चले गए, वहाँ पे दवाई भी लगाए रहे और मेरा जो भी कुछ काम था वो सब करके आ गए। तो मानना पड़ेगा, उस समय अगर बहुत तेज़ कोई गाड़ी आ रही होती तो मेरे ऊपर चढ़ जाती, और मेरी गाड़ी अगर तेज़ होती तो भी ऐसा हो सकता था कि सभी लोग कह रहे थे अगर आपकी गाड़ी तेज़ होती तो आप दूर कहीं जाके फेंक जाती। तो उस समय अगर पीछे से बस आ रही होती, बस कोई भी बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी भी तेज़ स्पीड में आ रही होती कुछ, तो मेरे ऊपर चढ़ सकती थी। तो पता नहीं कब कैसे भगवान आपकी मदद करते हैं, आपको इन चीज़ों में समझ में आती है। तो कल की घटना से तो मुझे समझ में आया कि बाप रे, भगवान ने मेरे को इतना बचाया कि एक हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी, एक में लग गई थी, तो मैं ढूंढ रही थी। तो मार्केट में एक पार्लर वाली के यहाँ गई, तो बोली आपको तो मैंने बेटे से बात की तो उसको बताया, तो उसको कह ले अरे आपने इतनी देर में बताया है, आपको तो कितनी देर पहले लग गई, आपने अभी बताया। फिर उसने मेहंदी लगाने के बाद मेरे तेल लगाया, और तेल लगा के फिर उसकी सासू माँ ने मुझे एक पट्टी बांधी। तो बोली कि आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे लोग, तो उसका
कर्म आपके सामने आ गया, आपने किसी के लिए अच्छा किया होगा। मैंने कहा सच में ऐसा हुआ है कि ईश्वर ने बहुत बचाया। कुछ भी हो सकता था, ना मुझे कमर में दर्द, ना मुझे कहीं चोट आई, खरोंच तक नहीं आई, ना ही मुझे कहीं भी नील पड़ा, ना कुछ हुआ। नहीं तो लोगों को घर के घर में ऐसा हो जाता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, ना फ्रैक्चर हुआ। सच में भगवान ने कल मुझको ऐसे बचाया है करवा चौथ के जस्ट एक दिन पहले, कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। और हर पल मैं भगवान से कहती हूँ कि प्रभु, जीवन में जो भी कुछ अच्छा होता है उस सब के लिए आप हो। किसी बहुत बड़ी घटना से आपने मुझे बचा लिया, मेरे पति देव, मेरे बेटे और मेरी माँ, मेरे भाई भतीजे, मेरे परिवार के सब लोगों की दुआएं काम आई। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय, जय सिया राम।